नाजरीन, मिनॉरिटी मैटर्स यूट्यूब चैनल के प्रोग्राम इंस्पायरिंग पीपल में मैं हूं आपका मेज़बान इमानुअल यूसुफ। हमारे आज के मेहमान हैं मुमताज़ माहिर तालीम प्रोफेसर इमानुअल रफ़ाइल, जो कि जी। आज जो कि आजकल बरतानिया में मुकीम हैं और पाकिस्तान में अक़लियतों के ओके। मुस्तहिक और होनहार तालिब इल्मों के लिए तालीमी वज़ाइफ और कैरियर काउंसलिंग के लिए काम कर रहे हैं। तो आइए इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। प्रोफेसर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम इंस्पायरिंग पीपल में वेलकम करते हैं। मेरा आपसे पहला सवाल है कि अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइए। यानी आप कब और कहाँ पैदा हुए, नीज़ इब्तदाई तालीम और आला तालीम कहाँ से हासिल की। शुक्रिया जनाब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो माजरत कई दफ़ा आपको टाइम देकर मैं रूपोश हो जाता था, तो उसकी माजरत। और मेरा ताल्लुक बेसिकली लड़काना से है। मैं सिंधी हूँ और एक मजदूर का बेटा हूँ। और मैंने इब्तदाई तालीम सेंट जोसेफ से हासिल की थी, लड़का। फिर मैंने सिंध यूनिवर्सिटी एज स्टूडेंट ज्वाइन किया साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में। और मैंने वहाँ ऑनर्स किया फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन में, मास्टर्स किया फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन में। फिर मैंने मास्टर्स ऑफ हिस्ट्री किया, वो भी मैंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन में हासिल किया। और उसके अलावा फिर मैं मीनवाइल मैं यूनिवर्सिटी ही में, मतलब मुझे जॉब मिल गई थी, तो मैं वहाँ यूनिवर्सिटी में ही पढ़ाता रहा। तकरीबन 12-13 साल, मैंने 14 साल वहाँ पढ़ाया। उसके बाद मैंने कुछ बैन अवी यूनिवर्सिटीज़ में भी काम किया। फिर मैं मज़ीद आला मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, फिर मैं एक हाईली स्किल्ड इमिग्रेशन स्कीम थी यूके की, जिसमें वो हाईली स्किल्ड लोगों को बुलाते थे। तो मैं फिर यूके मूव हो गया था अपनी फैमिली के साथ। फिर मैंने यहाँ थोड़ी सी तालीम यूके में भी हासिल की है, और रिलेटेड टू मेरी फील्ड के। और आजकल मैं फुल टाइम एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एजुकेशन और करियर काउंसलिंग और एम्पावरमेंट पे काम करती है। और फुली तौर पे वो ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान के लिए काम कर रही है फिलहाल। जी। चलें, ठीक हो गया। प्रोफेसर, मेरा अगला सवाल है आपसे कि आपका ताल्लुक शोबा तालीम से रहा है। ये बताइए कि क्या आपको बचपन से ही से मुअल्लिम बनने का शौक था या इस तरफ आने की कोई और वजूहात हैं। नहीं, वो जो अक्सर लोग कहते हैं जी मुझे बचपन से ही शौक था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैं जब यूनिवर्सिटी में पहुंचा, तो फिर मुझे माहौल ने इंस्पायर किया कि यूनिवर्सिटी की जॉब जो है, या यूनिवर्सिटी का वही ग्लैमर जो मुझे नजर आया, और उस पे मैंने फिर काम शुरू किया। तो मतलब फिर मैंने मतलब आप अब ये कह सकते हैं कि मुझे पीए टू वाइस चांसलर की जॉब की ऑफर आई, मैंने वो रिफ्यूज कर दिया। मैंने असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू मुझे ऑफर हुई थी, मैंने वो रिफ्यूज किया। लेकिन मैंने फुल टाइम यूनिवर्सिटी को एजुकेशन और रिसर्च पे काम किया था। तो आप कह सकते हैं कि पीए टू वाइस चांसलर बनना है लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ख्वाब होता है, या असिस्टेंट कमिश्नर की जॉब लोगों के लिए एक बहुत बड़ा ड्रीम है। लेकिन मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाना, जिसे आप प्रोफेसरशिप भी कह सकते हैं या लेक्चरशिप भी कह सकते हैं, वो मेरे लिए ज्यादा इंस्पायर्ड थी। तो आप बेहतर समझते कि मैं मेरी हम्म, इंस्पायरेशन क्या है। दैट बिल्कुल। रिस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक है। चलें, अभी कुछ मैं बात करना चाहूँगा मज़हब के हवाले से भी, बीइंग अ क्रिश्चियन, कि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी मसीही आबादी
बहार कॉलोनी और दूसरी मसीही आबादियों में बड़ी तादाद में नए चर्चेस, सेमिनरीज और मिनिस्ट्रीज बन रही हैं, जबकि रफाही इदारों मसलन फ्री क्लिनिक, ओल्ड एज होम्स, बेरोजगार नौजवानों के लिए काउंसलिंग और तरबियती अदारों की कमी शिद्दत से महसूस की जा रही है। इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आप खुद भी काउंसलिंग का काम कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, तो मैंने मुनासिब समझा कि आपकी राय भी इसके हवाले से लूँ। शुक्रिया जनाब। बहार कॉलोनी और योहनाबाद, यहाँ मैं काफी अरसे से काम कर रहा हूँ ऑलरेडी। देखिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। दो चीजें होती हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मोटिव और मोटिवेशन। ठीक हो मेरी गया। कौम के पास मोटिव तो है, हम्म। बल्कि मोटिव नहीं है, मोटिवेशन है। यानी वो कुछ करना तो चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इसका उनको पता नहीं है। ठीक है। सही। बाहर कॉलोनी या योहानाबाद, एजुकेशन और करियर काउंसलिंग का फुकदान है, उसका जिम्मेदार कौन है? हम्म। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, वहां चर्चेस बहुत हैं, हम्म। उन चर्चेस के स्कूल कितने हैं? एक बात। दूसरी बात यह, अगर उसमें स्कूल है तो उन स्कूलों में किन बच्चों को कितना माहौल के तहत उनको पढ़ाने के मौके हैं? ठीक है। अगर एक गरीब का बच्चा टैलेंटेड है, पढ़ने वाला है, मेहनती है, और उसे बीइंग अ क्रिश्चियन क्रिश्चियन इदारे में दाखिला नहीं मिलता, तो मेरे लिए उस स्कूल या उस इदारे की वैल्यू टके के बराबर भी नहीं है। हम्म। ठीक है। और अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं मालदार हूं, यकीनन बाहर कॉलोनी और योनाबाद में लखापति करोड़पति लोग भी क्रिश्चियन रहते हैं, उनको इन इदारों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। वो एचिसन में भी जाकर पढ़ सकते हैं, वो बेकन हाउस में भी पढ़ सकते हैं, और वो कैनेड कॉलेज में भी पढ़ सकते हैं, वो किसी भी सिटी स्कूल में पढ़ सकते हैं। उनको इन इदारों की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि ये इदारे कैथोलिक हो या चर्च ऑफ पाकिस्तान, कैथोलिक इदारे और चर्च ऑफ पाकिस्तान के जितने भी स्कूल हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, ये चैरिटी जमरे में आते हैं, और ये टैक्स फ्री इदारे हैं, ये टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट को। जब ये गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते, तो ये हमसे फीसिस लेने के लिए लूट मचाई क्यों मचाई हुई है उन्होंने? कोई भी स्कूल जिससे आप फ्री शिप की या स्कॉलरशिप की बात करो या फीस की बात करो, तो वो कहते हैं जी हमारे पास खर्चा पूरा नहीं होता, हम आपको दे नहीं सकते। जबकि हकीकत ये है कि टैक्स फ्री इदारे, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो एक अपने लोगों को अगर बेनिफिट नहीं दे सकते, फिर उनको बंद कर दिया जाए, फिर वो बिजनेस इदारे कहलाए, फिर वो गवर्नमेंट को टैक्स दे और जो मर्जी करे। और एक बात, दूसरी बात ये, फिर वो अपने इदारों के ऊपर से अपने चर्चेज के नाम की लेबल उतार दे, कैथोलिक चर्च, ये लखाना बोल छोड़ दे कि ये चैरिटी कैथोलिक इदारा है, वो अपने नाम से करे लेकिन ना करे। तो दो चीजों का फर्क है, कैरियर काउंसलिंग और उसकी इस्लाह। कैरियर काउंसलिंग मतलब हमारे लोगों में शऊर की कमी है, उस शऊर को उजागर करना बहुत जरूरी है। हम लोगों को असल में चर्चिज के इदारे जो है उनमें, अगर आप मुझे 2 मिनट देते हो तो मैं आपको बता दूं जरूर जरूर। आप हो डिटेल क्या से। रहा हो क्या रहा हो जी क्या जी। रहा। पाकिस्तान में तीन फिनामिना है, पाकिस्तान में तीन फिनामिना है, जागीरदार, ब्यूरोक्रेट और सियासतदान। ठीक है, जो पाकिस्तान के मजबूत पवे हैं। अब आते हैं वापस क्रिश्चियनों की तरफ। कैथोलिक इदारे जागीरदार हैं, वो किसी के आगे जवाब दे नहीं है। बिशप, फादर, ये हमारे वो अन्नदाता माई बाप हैं, जिनसे बाकायदा हमें टाइम लेना पड़ता है, इदारों में जाकर टाइम लेना पड़ता है, जिस तरह आप किसी गवर्नर से, किसी हम्म। जर्नल से टाइम लेते हैं, या हम्म। किसी रईस वडेरे से टाइम लेते हैं।
तो उनकी अपनी एक दुनिया है। वापस आते हैं चर्च ऑफ पाकिस्तान के जितने भी प्रोटेस्टेंट स्कूल हैं, हम्म, उनके बिशप बैरोक्रेट टाइप के हैं। हम्म, उनकी जिंदगी का मकसद होता है कि जब तक उनकी नौकरी है, जितना लूट सकते हैं यहां से लूटे और अपने बच्चों को गैर मुल्क से मतलब मगरबी ममालिक में जी जी, सेटल कर दे। बिल्कुल सही। बाकी रहा तीसरा जमरा सियासतदानों का। सियासतदानों में एक फिनोमिना नया डेवलप हुआ है और उसका नाम है अनवर फजल फिनोमिना। हम्म, ये अनवर फजल फिनोमिना वो फिनोमिना है जो सियासतदानों की तरह रंग बदल बदल के, पार्टियां बदल बदल के लोगों को बेवकूफ बनाता है। हम्म, पिछले दिनों अनवर फजल फिनोमिना टाइप के पादरी जो हैं, ये बड़े बड़े करोड़ों रुपए के जलसे करते हैं, करोड़ों रुपए के ड्रामे करते हैं, लेकिन उन करोड़ों रुपए की कौम के लिए कोई सलाह नहीं करते हैं। ये हम्म, सब मेरे जो सब पादरियों को मैं कह रहा हूं जो अनवर फजल फिनोमिना है, हम्म, ये वो लोग हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, जिनका कोई चर्च नहीं है। इनका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में मशहूरी करना है, अपने हम्म, आप को पॉपुलर करना है, इसके अलावा कोई नहीं है। ये तीन चीजें जो है हमारी कौम के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जी। हम्म। चले ठीक है। नहीं, उसमें मेरा ये था कि थोड़ा सा उसमें बैलेंस होना चाहिए। जैसे मतलब बाहर कॉलोनी, मैं इधर रहाइश पजीर हूँ। बाहर कॉलोनी में यहाँ पे ये है कि तकरीबन हर गली में, बल्कि चंद कदम के फासले पे चर्च है। तो वो कहते हैं ना इंग्लिश में, एक्सेस ऑफ जी। एवरीथिंग इज बैड। ठीक है ना। तो मतलब वो तनासब नहीं है जी। रफाही इदारों का। कोई फ्री क्लिनिक नहीं है, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल। जैसे आपने भी जिक्र किया कि लाखपति करोड़पति भी बाहर कॉलोनी में लोग हैं। वो चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है कि हम ये रफाही अदारे बनाएं। सिर्फ चर्चिस पे ज़्यादा जोर है। तो मेरा ये पॉइंट था कि एक तनासब होना चाहिए। जिस तरह आबादी के हिसाब से फ्री डिस्पेंसरी हो, कोई गायनी का कोई मसा, हमारी बच्चियां खवातीन हैं, कोई गायनी का प्रॉब्लम होता है उधर जाएं, डिलीवरी का मसा है वो, ये नहीं वो दूर दूर तक प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, वो ठीक ठाक खर्चा, लाख लाख 1.5 लाख रुपए डिलीवरी का भी वो चार्ज कर लेते हैं। तो इस तरह का को हमारे मतलब मिशनों के पास फंड्स भी हैं, हर चीज़ है, अब्रॉड से भी आते हैं। इस तरफ कोई ध्यान नहीं। मेरा ये पॉइंट था। इस पे अगर कुछ आप करना चाहें। बहुत अच्छा सवाल है। हम्म, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत अच्छा सवाल है। वेरी गुड। हम्म, सही। अ, चलें अभी मैं देखिए जी जी बोलें प्लीज। देखिए हर चीज जो है हम्म, माहौल हम्म, और हमारे जीन से रिलेटेड है। ठीक हाँ है, जी न्यू बिल्कुल। नेचर एंड नर्चर, उसको हम्म, कहते हैं नेचर एंड हम्म, नर्चर। ठीक हम्म, है। हम्म, एक चीज है नेचर, हमारी हम्म, फितरत। एक हम्म, चीज है जो हम माहौल से सीखते हैं। बिल्कुल सही। आ, हम बेसिकली हम्म, 90% क्रिश्चियन जो है हम्म, पाकिस्तानी इस वक्त, खासतौर पे पंजाब में, हम्म, वो निचले तबके से ऊपर उठे हैं। सही। ठीक है। अगर मुझे आप इजाजत है तो माजरत के साथ मेरी बात मुमकिन है कुछ लोगों को बुरा लगे। नहीं नहीं, आई कोई एम बात नहीं। सॉरी। आप लेकिन आपको पूरी अपॉर्चुनिटी, आप अपनी बात करें। हाँ, हाँ, बेसिकली हम शूद्रों से ताल्लुक रखते हैं, हमारी नेचर शूद्रों। तो हम्म, हजारों साल तक हम शूद्र रहे हैं, हालांकि हम इस धरती के वासी हैं, हम हम्म, इस धरती के वारस हैं, हम इस धरती के मालिक हैं। वो हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन हजारों साल तक, 4000 साल तक हम्म, हम शूद्र रहे हैं। हम्म, हमने भीख मांग कर, डर कर और मुर्दार खाकर, हम लोगों ने मरे हुए जानवर खाकर हमने जिंदगियां गुजारी हैं, हम्म, गुलामी गुजारी है। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए मिशनरीज का, गोरे हम्म, गोरों मिशनरीज का, जिन्होंने हमें इज्जत दी, इंसान बनाया और हमें दोबारा से उस मुकाम तक पहुंचा दिया जहां 4000 साल पहले हम थे अपनी मर्जी के मालिक। बिल्कुल ये तो ठीक। एक कहानी हो गई। हम्म, दूसरी कहानी यह है कि अब हमारी जीन्स में, हमारे नेचर में, हमारी फितरत में अभी तक वो लालच और वो खौफ और वो खुदगर्जी गई नहीं है। हम्म, हम्म, ठीक है। वो गई नहीं अभी तक। एक तो चीज ये हो गई है। दूसरी बात ये है कि माहौल क्या है। माहौल ये है कि वो जिसको आप पंजाबी में कहते हैं ना, तू अपनी नबेड़ तेनू किसी ना की। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे। हम लोग हम लोग करोड़पति लोग जो हैं, लखपति जो लोग हैं, हर कोई अपना मुस्तकबिल देख रहा है। हम्म, ठीक है। लेकिन बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि सब देख रहे हैं। हम्म, ऐसे पाकिस्तान में ऐसे
मैं समझता हूँ हजारों क्रिश्चियन हैं, हम्म। हजारों क्रिश्चियन हैं जो खुदा से डरते हैं, खुदा को प्यार करते हैं। हम्म। ऐसे हजारों नहीं तो हम्म। दर्जनों मैं फादर भी हैं, हम्म। पादरी भी हैं। हम्म। मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हम्म। मैं उनकी जूती के बराबर भी नहीं हूँ। ऐसे हम्म। फादरों की, ऐसी सिस्टरों की, ऐसे पादरियों की हम्म। जो वाकई हकीकी खुदावंद यीशु मसीह के खादम हैं और अपनी कौम के लिए काम कर रहे हैं। हम्म। लेकिन शायद 10%, 5%। मतलब आपका कहने का इसी मतलब तरह हमारी रेशो बहुत कम है, इस तरह के लोगों की रेशो बहुत कदरे कम है। बहुत कम है। हम्म। जी, इसी तरह एनजीओ सेक्टर में भी, हम्म। सोशल वर्कर में भी शायद 5%, 10% लोग होंगे जो हम्म। वाकई हमारी कौम के लिए संजीदा है, काम करना चाहते हैं। हम्म। बाकी 90% तो एनजीओ खुद एक माफिया बन चुकी है। हम्म। एनजीओ एक हम्म। माफिया बन चुकी है। ठीक है। सही। सही। मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। हम्म। मतलब मैं पिछले मैं पिछले साल 2024 में, हम्म। मुंह से कहना आसान है लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, मुझे कोई चैलेंज आके करे। मैंने हम्म। 1.5 करोड़ रुपया पाकिस्तान भेजा है हम्म। एजुकेशन और मुख्तलिफ रिलीफ में लोगों की मदद के तौर पे। वेरी मैंने गुड, नहीं वेरी भेजा, खुदा गुड। माफी दे, हम्म। मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा हम्म। 1.5 करोड़ रुपया। मतलब सोर्स तो ठीक आप ही है बने ना, आपके जरिए से गया है। जी, ठीक है। हम्म। हम्म। और मुझे किसी गोरे ने अभी तक कोई फंडिंग नहीं की है। ये हम्म। मैं अपनी जेब से दे रहा हूँ और हम्म। खुदा मुझे दे रहा है, खुदावंद हम्म। यीशु मसीह। तो जिसके बिल्कुल। सर पर खुदावंद यीशु मसीह का हाथ हो हम्म। उसे कोई नहीं छू सकता। ठीक है। बिल्कुल। लेकिन मेरा प्लान है कि अगले चंद सालों में हम ये करोड़ों रुपए में अपनी हम्म। कौम के लिए करेंगे। हम्म। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनजीओ सेक्टर अपना काम कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारी अपनी कौम का प्रॉब्लम है बहुत बड़ा। हम्म। हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं। मेरा प्रॉब्लम है, मेरा जाती एक्सपीरियंस, हम्म। जितना मुझे लाहौर के लोगों ने और पंजाब के लोगों ने लूटा है ना झूठ बोलकर, आप सोच नहीं सकते। हम्म। हम लोग झूठ बहुत बोलते हैं। हम्म। हम कहते हैं कि बाहर का पैसा वा, गोरिया का पैसा वा, खाओ। हम्म। सही है। यानी ऐसे ही। मुझे खुद जाती तौर हम्म। पर लोगों ने कहा है हम्म। ਤੁਹਾਡਾ पैसा थोड़ी है, गोरिया का पैसा वा। हम्म। मुझे खुद, आप हम्म। सोचिए मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी हम्म। जब मुझे ये जुमला कहा गया कि हम्म। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ अपना पैसा, गोरिया का पैसा वा। हम्म। ठीक है। सही जबकि सही। मैं बार बार चैलेंज करता हूं कि कोई दिखाए मुझे। हम्म। ठीक है। आप हम्म। यूके पे डालें, मेरी ऑर्गेनाइजेशन रहबर दी एडवाइजर के नाम से है, रजिस्टर्ड है हम्म। यूके में। हम्म। आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, आप उनके प्रोजेक्ट्स देखें, हम्म। कहीं किसी इदारे का नाम लिखा हो कि उसने हमें फंडिंग की है। हम्म। ठीक है। हम्म। खुदा मुझे दे रहा है, मेरे जैसे और क्रिश्चियन है पाकिस्तान में वो जो काम हम्म। कर रहे हैं। असल प्रॉब्लम क्या है, हम्म। ये जो हमारे चर्च इदारे हैं ये बहुत कुछ कर सकते हैं। हम्म। अब प्रॉब्लम कहाँ है, देखिए इमानुअल साहब, जी टाई जी। कोट पहनकर तस्वीरें खिंचवाना, टाई कोट पहनकर महफिलों में इकट्ठे होना अलग हम्म। बात है। हम्म। जब तक आपके पास फहम और फरासत और जहानत और तजर्बा नहीं है। हम्म। बदकिस्मती यह है कि जिनके पास इस वक्त पावर है, जिनके पास ताकत है, हम्म। जिनके पास कुर्सी है, वो करना नहीं चाहते, वो नहीं करना चाहते। हम्म। जिनके पास कुछ करने का जज्बा है, जो करना चाहते हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो हम्म। ये लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। अब मसलन मेरी मिसाल है, हम्म। मेरे तजर्बे और मेरे एक्सपीरियंस से 25 साल का नौजवान बहुत कुछ कर सकता है, 30 साल का नौजवान बहुत कर सकता है। ये मेरी कमजोरी है कि मैं उन नौजवानों को डेडिकेटेड और एनर्जेटिक लोगों को आगे नहीं आने देता। क्योंकि अगर ढोल तो मेरी कौन करेगा, मेरी मेरा बंगला चुदराहट है उसको कौन माने। मेरी कौम का प्रॉब्लम ये है कि यहाँ हर कोई चौधरी बनना चाहता है। हम्म। यो बिशप हो, वो पादरी हो, वो सियासतदान हो, वो एनजीओ हो, हम्म। या वो बैरो। जी, फैसल आवाज आ रही है आपको?
वो मेरे ख्याल को कनेक्शन का मसला डिस्कनेक्ट हो गया था, अभी दोबारा कनेक्ट हुआ। आप बात कर रहे थे, जारी रखें अपनी बात। जी हाँ जी, या आगे चलें, आपका कंप्लीट हो गया या अभी कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी फैसल साहब, आपकी बात कंप्लीट हो गई या आगे चलें हम? हेलो। 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 जी जी जी, वो कुछ कनेक्शन में आ रही प्रॉब्लम। मैंने कहा आपकी बात कंप्लीट हो गई, आगे चलें या अभी मजीद कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? जी अच्छा। मुझे नहीं पता कब आपकी वो आप एडिट कर लीजिएगा फिर बाद में जैसे आप बेहतर समझे। चले। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे लाइन कटी है। हाँ चलो, मेरा ख्याल वो इस पे काफ़ी इन डिटेल आपने बात कर ली। अभी गुफ्तगू का रुख तब्दील करते हुए अब मैं थोड़ी सी बात मुल्क की सियासत के बारे में भी करना चाहूँगा। ये बताइए कि अभी मज़हब के हवाले से बात हो रही थी कि मसीही मजहबी रहनुमाओं के अमली सियासत में आने के बारे में आपकी क्या राय है? जैसे हमारे माजी में कैथलिक बिशप थे, रूफन जूलियस साहब, उन्होंने पोप साहब से खसूसी इजाज़त लेके इलेक्शन लड़ा, कामयाबी हो गए, लेकिन वो अपने लोगों की तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सके। इसी तरह लाहौर डायसिस के अलेक्जेंडर जॉन मलिक साहब, वो भी उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग क्यू की तरफ से सेनेटरशिप के, लेकिन किसी वजह से फिर उनको बाद अज़ा मिल ना सका, उनके किसी मुखालिफ ने रोक दिया। इसी तरह एक और हैं हमारे राइवन डायसिस के विक्टर अज़राया साहब, बुजुर्ग आदमी, वो उन्होंने भी सेनेट का इलेक्शन लड़ा भी था कामरान माइकल के मुकाबले में, लेकिन बड़ी बुरी तरह हार गए थे। तो ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपका क्या है इसमें नुक्ता नज़र कि हमारे जो मसीही मजहबी रहनुमा हैं उनको मुल्क की सियासत में बरह रास्त हिस्सा लेने के बारे में आप क्या कहते हैं? इसकी जरूरत क्या है? नहीं, मैंने आपको दो तीन मसाले, तीन इसकी मसाले बता जरूरत रहे क्या है? हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो आप मैं थोड़ी सुन ली रोशनी। आपकी बात। हाँ मैं जी। सुन ली। हाँ जी। मैं देखिए इसकी जरूरत क्या, मैं आपको बताता हूँ। मैं हाँ। आपको बताता हूँ। हम्म। मिसाल देता हूँ मैं आपको। हम्म। मैंने प्रोफेसरशिप भी कर ली। मैंने दुनिया की दर्जनों यूनिवर्सिटियों में हम्म। काम भी किया, देखा भी है, वगैरह वगैरह सब कुछ हो गया। ठीक है। सही। मैंने यूरोप की 6-7 यूनिवर्सिटीज में एज अ रिसर्चर काम भी किया है, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हम्म। और न्यूजीलैंड, इनमें मतलब काम, मतलब मैंने सब कुछ देख लिया है। हम्म। अब सरकार ने मुझे वसीले दे दिए हैं, वसाइल दे दिए हैं। हम्म। क्या ये बेहतर नहीं है कि मैं अपने जैसे मेहनती और डेडिकेटेड नौजवानों की खिदमत करूं, उनको मौका दूं कि हम्म। आप आगे आए, सही। आप पढ़ें यूनिवर्सिटीज में आके। मुझे हम्म। पता है स्कॉलरशिप कहाँ से देने हैं, कैसे लेने हैं। हम्म। मेरे फंडिंग, मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मैं किसी टैलेंटेड लड़के को, लड़की को यहाँ लाऊं, उनको हम्म। मौका दूं। मैं ही चौधरी क्यों बनूं? हम्म। बिशप जॉन मलक अलेक्जेंडर 50 साल से इसने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया। ठीक है। हम्म। आई डेम केयर अगर बिशप सुनता है तो सुन ले। हम्म। ओके। इन हम्म। बिशपों ने 40-40, 30-30 साल तक कब्जे किए हुए हैं। हम्म। इसके बावजूद इनका पेट नहीं भरता। इनका क्या काम है सियासत में आने का? हम्म। अगर सियासत में आते हैं तो फिर इनको बिशपशिप छोड़नी चाहिए। हम्म। फादर का क्या काम है असेंबलियों में जाने का? क्या हम्म। मेरी कौम के नौजवान टैलेंटेड नहीं है? हम्म। आप उनको मौका क्यों नहीं देते? क्या ये बेहतर नहीं है? हम्म। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। जी क्या जी। ये जरूरी नहीं है कि हम पूरे पाकिस्तान के क्रिश्चियन 25-30 की परसेंट, हम्म। 25-30 की परसेंट, मतलब हम्म। 20वें ग्रेड के बैरोक्रेट्स, हम्म। बिशप्स, हम्म। सीनियर सियासतदान, हम्म। बड़े बड़े करोड़पति बिजनेसमैन, तीस हम्म। चालीस का ग्रुप, हम्म। एक ऐसा हम अपना एक ग्रुप बना लें हम्म। जो खुद सियासतदान तैयार करें, जो हम्म। उन सियासतदानों को इस तरह तैयार करे कि वो असेंबली में जाके दलेरी के साथ बोल सके। बिल्कुल ठीक। आपके सियासतदान कौन है? आपके सियासतदान, हम्म। आपके सियासतदानों की तो टांगे कांपती है बोलते हुए असेंबली में। हम्म। क्या हैसियत है उनकी? आपके सियासतदान की? आपका सियासतदान तो हर वक्त
सेलेक्ट होने से लेके आखिरी दिन तक उस बेचारे को ये परेशानी रहती है, कहीं मैं मारा ना जाऊं, मेरी अगली सीट सिलेक्शन में मुझे मिलेगी कि नहीं। वो तो दो चीजों में फंसा रहता। एक उसको वो शहबाज भट्टी साहब की निशानी दिखा दी है कि तेरी औकात इतनी है, शहबाज भट्टी साहब की। दूसरी उनको ये 24 घंटे तलवार उनके गले पे अटकती रहती है कि अगला इलेक्शन तुम्हें नहीं मिलेगा, बस अभी जो करना है। तो वो तो बेचारा, मुझे माफी दो, वो एक पालतू जानवर होता है सियासतदान। हमारा जो असेंबली में बैठता है उनकी तो कोई औकात ही नहीं है। हाँ, असेंबली में पहले मुशर्रफ से पहले जो सियासतदान थे वो दलेर थे। उनको पता था कि हमारी एक वैल्यू है, हमारे वोट की वैल्यू है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये सियासतदान तो डमी है, डमी है सियासतदान। सही। तो हाँ, तो ये बिशप और ये फादर, इनके पास पैसा है। माफी, तो मुझे माफी चाहिए, गलत, इनके पास हराम का पैसा, मेरी कौम का खून पसीने का पैसा, लूटा हुआ पैसा है। तो ये वो उजाड़ना इनका फर्ज है, क्योंकि जैसा पैसा कमाया है वैसा वो जाएगा वापस। ठीक है, तो ये पैसा उनको उनको पैसे की वो जो है ना, वो कहते हैं कि आप कमाई, बाप कमाई या पाप कमाई, वो उजाड़ने में मजा आता है। तो बिशपों के पास पाप कमाई है, बाप कमाई नहीं है। सही। तो ठीक है, कर रहे थे उनको शौक। मैं मेरे पास, मुझे खुदा ने मौका दिया, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को खुदा ने मौका दिया। हम डॉक्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, हम सियासतदान बनाएंगे, हम स्कॉलर्स बनाएंगे, हम रिसर्चर बनाएंगे। आप गूगल पे जाएं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखे, रहबर्दी एडवाइजर, 2 पेज पूरे खुलेंगे रहबर्दी एडवाइजर के नाम से, मुख्तलिफ हमारे प्रोजेक्ट, मुख्तलिफ चीजें। ठीक है, आप एमानुअल रफाइल क्रिश्चियन को लिखा, शायद एक वेबसाइट भी नहीं खुलेगी, मुझे कोई नहीं जानता। ठीक है, आपकी मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन जरूरत को, नहीं है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को मेरी जानते हैं। ऑर्गेनाइज हाँ, मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करता हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो कुछ भी है वो खुदावंद यीशु मसीह ने मुझे दिया है, वो मेरा और मेरे खुदावंद यीशु मसीह का ताल्लुक है, मैं किसी के लिए नहीं करता। तो आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। बिशपों फादरों को कतई जरूरत नहीं है सियासत में आने की, मैं इसकी मुखालफत करूंगा। चले, ठीक हो गया। चले, आगे चलते हैं। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अक़लियतों को कौन कौन से अहम मसाइल का सामना है, और क्या नामजद या सिलेक्टेड नुमाइंदे ये मसाइल हल करवाने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए जी, पाकिस्तान तो बेचारा अपनी सरवाइव की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान तो अपनी सरवाइव की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान में मुल्ला, मौलवी और बैरोक्रेट इत्तेहाद, इनके अपने मसले पूरे नहीं होते, हम और आप क्या है। लेकिन बहरहाल फिर भी आपके सवाल का मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, पाकिस्तानी हुकूमत को, पाकिस्तानी बैरोक्रेट को, पाकिस्तानी मौलवी को हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस वक्त तक जब तक आप उनकी गुलामी करते रहें। पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट, उनको गटर साफ करने के लिए बंदे को चाहिए, उनको सड़कों पे झाड़ू फेरने के लिए बंदे चाहिए, उनको मुर्दार जानवर उठाने के लिए तो माइनॉरिटीज चाहिए। ठीक है, हाँ, 2%, 1% उनको ऐसे भी लोग चाहिए जो बैन अवी मीडिया पे जाकर अनवर फजल टाइप के बंदे, जॉन मलिक अलेक्जेंडर टाइप के बंदे ये जाके कहें कि नहीं 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 नहीं, नहीं पाकिस्तान में तो हमें अकलीतें मुसलमानों बहुत से ज्यादा बड़े हैं, अकलीतें बहुत खुशहाल है बहुत पाकिस्तान। इंजॉय कर रही है। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जी जी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ इसमें। अब हमारे बैरोक्रेट्स और पढ़े लिखे लोगों का किरदार सुन लीजिए आप। आपके यहाँ कोई साबका निगरान हुकूमत में कोई शहाबुल्ला वजीर भी रहे हैं क्रिश्चियन, तो किसी शहाबुल्ला नाम है उसका, शायद मैं गलत नहीं हूं तो, वो हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं और निगरान हुकूमत में मिनिस्टर भी रहे हैं। तो किसी प्लेटफॉर्म पे बात हो रही थी, तो वहां नहीं, कोई मेरा मेरा दोस्त है ख्याल, एडवोकेट मेरा ख्याल नाम शायद आप भूल रहे हैं। शहाबुल्ला नाम का तो मेरे जहन में तो कोई बंदा नहीं आ रहा। शहाबुल्ला नाम का अगर कोई। मुझे अगर अगर मुझे आप इजाजत दे तो मैं आपको उसका नाम बता देता हूँ अभी। जी 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 जी।
हाँ, वो प्रोग्राम में जनाब, वो मुसलमान जो लियाकत लियाकत अली नाम है, हम्म। तो वो भाग भाग के माइनॉरिटी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा था। हम्म। और जमशेद रहमतुल्लाह, हाँ, आप शाह बोल रहे थे। जमशेद, हाँ वो एडवोकेट थे। जमशेद हाँ, रहमतुल्लाह, ओके। निगरान निगरान दौर हाँ, में रहे हैं वो, तो वो बिल्कुल। मतलब वो पंजाब के। लियाकत अली साहब हम्म। हाँ, लियाकत अली साहब मतलब बार बार एम्फसाइज कर रहे थे कि पाकिस्तान में, खासतौर पर पंजाब में मसीहियों के साथ प्रॉब्लम है, मजहबी अकलियतों के साथ प्रॉब्लम है। ये हम्म। साहब वहाँ एज हम्म। चीफ गेस्ट थे या मोतबर बन के बैठे हुए थे। हम्म। हम्म। तो जब बहुत ज्यादा हो गया तो जो स्पीकर था उन्होंने कहा, जनाब हमारे साथ तो क्रिश्चियन भी बैठे हैं, जज साहब भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, हम इनसे पूछ लेते हैं। हम्म। तो जज साहब ने बड़े सुनहरी अल्फाज में कहा कि नहीं जी, पाकिस्तान में तो माइनॉरिटीज को और क्रिश्चियनों को तो मुसलमानों से ज्यादा राइट है। अच्छा। अच्छा। अब बताएं वो लियाकत साहब वहां क्या करेगा। जी, हाँ, हाँ, ये ऑन द रिकॉर्ड बात है, ये हाँ, ऑन द रिकॉर्ड बात है। तो सही सही। अच्छा, यही बात हमारे मिनिस्टर भी करते हैं। हम्म। जब सीट पे होते हैं हमारे मिनिस्टर, तो पाकिस्तान में हर तरफ सब्जा सब्जा सर हरियाली हम्म। होती है। पाकिस्तान में तो दूध और शहद की नहरें बह रही होती है क्रिश्चियनों के लिए। हम्म। ठीक है, लेकिन वही सियासतदान जब अपोजिशन पार्टी में चले जाते हैं, तो मैं कैसे सियासत पे इतबार करूं किसी पे। हम्म। लेकिन कसूर हमारे बैरोक्रेट्स का भी है। जो कुर्सी पे बैठता है हम्म। उसको सब कुछ अच्छा नजर आता है, जो हम्म। बेचारा मेरी जैसा गरीब फकीर होता है वो हम्म। शोर मचाता है। हम्म। ये हकीकत है। हम्म। अच्छा, मैं इसमें आपकी बात में इजाफा करूंगा, क्योंकि अच्छा। बाकी अच्छा। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, वो आप पंजाबी में जिसको कहते हैं चूंगा, क्या हम्म। चूंगा कहते हैं ना आप? अच्छा, चूंगा चूंगा, जो चूंगा, जो फ्री में मिलता है, हाँ, कोई चीज वो खरीदते हैं चूंगा तो में फ्री में बांटती मिलता है। है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हम्म। चूंगा बांटती है हमें अच्छा। माइनॉरिटीज को। अच्छा, इसमें मैं आपकी बात में इजाफा, नंबर वन तो ये कि मैसेज आ गया मुझे, हमारा होता है 40 मिनट का, कंप्यूटर पे मैसेज आ रहा है कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब अगले जो मैं क्वेश्चन, एक दो ही रह गए हैं, वो थोड़ा सा उसको शॉर्ट कीजिएगा। उसमें आप जो बात कह रहे हैं ना, उसमें मैं आपको मतलब एग्री करता हूँ कि ये बेचारे उस वक्त हुकूमत की हाँ मिला रहे होते हैं, क्योंकि ये हमारे वोटों से तो आए नहीं, ये हैं सिलेक्टेड। मतलब जिस भी पार्टी को जो संविदा ज्यादा ताबेदारी करेगा, उसको वो टिकट देता है, ये को हमारे वोटों से नहीं आते। इस वजह से उनकी मजबूरी है कि उनकी फ्लैटरिंग करनी है, उनकी खुशामद करनी है, ताकि अगली दफा भी। इसका ये है, मुख्तसर मैं कह रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। जी, सिंध के हवाले से जी, दो क्वेश्चन में वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी ना, उनको हाँ जी। बेचारों को तो अगली 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 सी फिक्र होती है हमेशा। हाँ जी, वही आपने बता दिया। लेकिन मैं जो हाँ जी, हाँ ऐड जी, कर रहा था कि उनकी वो तो उसको, मजबूरी है। उनकी जी, मजबूरी है कि उन्होंने ताबेदारी करनी है, वो हमारे वोटों से आए नहीं, हमारे जी, सामने वो जवाब दे नहीं, इसलिए वो करते हैं। अच्छा, अगला है प्रोफेसर साहब के, सरकारी सतह पर चंद साल पहले तक मसीहियों को पाकिस्तान की सबसे बड़ी अकलियत तस्लीम किया जाता था, क्योंकि पाकिस्तान के हर सूबा और शहर में मसीही आबाद हैं। लेकिन अब सरकारी सतह पर हमारे हिंदू भाइयों को, जो कि सिर्फ सिंध के चंद इलाकों तक महदूद हैं, क्या आप चूंकि खुद भी सिंध में हैं, आपको इसका पता होगा, उन उनको सबसे बड़ी अकलियत करार दे दिया गया है। इस सूरत हाल के बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात तो यह है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सबसे बड़ी हैं या सबसे छोटे हैं। हम्म। असल चीज जो है वो ये है कि आपका शुमारियाती तौर पर जो कत्लेआम किया गया है उसका जिम्मेदार कौन है। हम्म। ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर चंद हजार सिख हम्म। पंजाब में हम्म। मिनिस्टर बन सकते हैं, तो लाखों क्रिश्चियनों वाले मेंबर क्यों नहीं बनते? हम्म। कहाँ गलतियां हैं, कहाँ हम्म। प्रॉब्लम है, इस चीज हम्म। को डिस्कस कीजिए। हम्म। ठीक है, कहाँ गलतियां हैं। हम्म। इसका मतलब है कि इस सिस्टम में कहीं प्रॉब्लम है। मैं खुल हम्म। कर बात करता हूँ। नहीं नहीं, करें, गवर्नमेंट ऑफ जरूर जरूर। पाकिस्तान हम्म। खासतौर, हाँ, हम्म। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सिखों को उनकी लाडलू लाडली लाडली जो है ना, वो बिगड़ा हुआ बच्चा, उनका बिगड़ा हुआ तो नहीं है खैर, दे आर हम्म। वेरी नाइस पीपल, हम्म। लेकिन वो उनकी सियासत है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सियासत है। सिखों हम्म। को आगे करना बहुत जरूरी है, इनकी मजबूरी है। हम्म। सिंध में प्रॉब्लम ये है कि सिंध के हिंदू जो हैं वो इतने पावरफुल हैं हम्म। कि वो तो वो खड़े खड़े अक्सरियतों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को खरीद ले। हम्म।
मुआशी तौर पर। आप हम्म सिंध के हिंदुओं हम्म के साथ मुकाबला पाकिस्तान का कोई क्रिश्चियन नहीं कर सकता, ये मुझे पता है। ठीक हम्म है। पंजाब का कितना बड़ा भी, शायद मेरे ख्याल को पाकिस्तान पे पंजाब में कुछ 4-5 ही करोड़पति अरबपति क्रिश्चियन होंगे, अगर होंगे तो। ठीक है। हम्म लेकिन सिंध में अरबपति कम से कम नहीं भी नहीं तो 150 हिंदू होंगे। हम्म हिंदू बहुत पावरफुल है पंजाब, सिंध, हम्म बलूचिस्तान में। हम्म सिंध पर आपका पंजाब, देखिए बात सुनिए, मैं फिर वही बात करूंगा हम्म कि आपके जो सरकर्दरा लीडर है ना, हम्म जिन्हें सियासतदान और जिन्हें अपनी कौम को तरक्की देनी चाहिए थी, वो हम्म खुद गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस में जाने की 24 घंटे फिक्र में रहते हैं। हम्म आपने अपनी कौम तैयार नहीं की है, आपने अपनी यूथ को तैयार नहीं किया है। हम्म आपने सिर्फ अपने चोगे और अपनी पिजारों और अपने बंगले की और अपने बच्चों को बाहर सेटल करने की फिक्र की। आपने अपनी कौम के लिए नहीं है। हम्म मुजरम वो है जिन्होंने हम्म अपनी कौम को तैयार नहीं किया है। हम्म हिंदू आपसे बहुत आगे है, बहुत हम्म आगे है। हम्म आपको पता है कि सिंध में एक टाइम ऐसा भी आया था, लाड़काना मेडिकल कॉलेज में मुसलमान कम थे, हिंदू डॉक्टर ज्यादा थे। लाड़काना में शहीद बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी, अब वो, हम्म उसमें हिंदू डॉक्टर ज्यादा थे, मुसलमान डॉक्टर कम थे। एक वक्त ऐसा भी आया था। हिंदू बहुत पावरफुल है। हम्म आपके पास सबसे ज्यादा तालीमी इदारे हैं, लेकिन इसके बावजूद ना आपके पास डॉक्टर हैं, ना आपके पास इंजीनियर हैं, ना आपके पास साइंटिस्ट हैं। जिम्मेदार कौन है? बिल्कुल ठीक होगा जी। अच्छा, एक और प्रोफेसर पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लास्फेमी लॉ के मिस यूज की वजह से अकलियतों को बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस कानून के गलत इस्तेमाल को कैसे रोका जा सकता है? आप नहीं रोक सकते, हम्म, कोई भी नहीं रोक सकता, हम्म। कोई भी नहीं रोक सकता। इवन गवर्नमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं रोक सकती। जी हाँ, उसकी जो आग आपने लगानी थी लगा दी है। हम्म, अब इसके इस पे कोई फायर ब्रिगेड, दुनिया की कोई फायर ब्रिगेड अब इस घर को जलने से नहीं बचा सकती। आग आपने खुद लगाई है, हम्म, घर तो पूरा जलेगा। वो हम्म, शेर कहता है कि सिर्फ मेरा घर ही तो नहीं है, रास्ते में हम्म, और भी घर जलेंगे। वो बड़ा हम्म, खूबसूरत शेर है, हम्म, इंडियन शायर है। हम्म, तो जो आग आपने लगाई है, आप देख लीजिए, वो ब्लॉम्स में भी हम्म, गेइंग बिजनेस गैस जो चल रहा है, अब हम्म, वो कराची तक भी पहुंच गया। अब क्रिश्चियनों की या हिंदुओं की बारी है, मुसलमानों की बारी है। अब हम्म, मुसलमानों की बारी है। तो ठीक जो ठीक। आपने बोया वो काटोगे आप। हम्म, आपको इसको कोई नहीं रोक सकता। हम्म, सही। ये सिलसिला इसी तरह चलता मैंने कहा रहेगा। था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं रोक सकती। हाँ, हम्म यूं ही चलेगा। हम्म। गवर्नमेंट अच्छा। ऑफ पाकिस्तान ने, हम्म जियाउल हक ने, हम्म जर्नैलों ने जो आग लगाई थी, अब भुगते। हम्म। सही हो गया। अच्छा, अगला मेरा सवाल है प्रोफेसर के। हाँ, एक बात है, एक जी जी बात है, जी जी। एक बात है, एक बात है। मैं नोट कर रहा हूँ, मैं हम्म नोट कर रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं नोट कर रहा हूँ। हम्म सोशल मीडिया पर हमारे नौजवान फजूल में आके बहस करते हैं मजहब के नाम पे। हम्म इसे काबू करो। हम्म जरूरत नहीं है, हम्म जरूरत नहीं है। हम्म ये आप पेट्रोल के सामने माचिस हम्म घुमा रहे हैं। हम्म अपने नौजवानों को, लड़कियों लड़कों को, नौजवानों को मना करो। हम्म सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं है। भले हम्म नाम बदलें, आप कुछ भी करें, हम्म नाम बदलें, लोकेशन बदलें, कुछ भी बदलें, हम्म वो आपको ओवरनाइट, ओवरनाइट वो आपको 24 घंटे के अंदर ट्रेस आउट कर लेते हैं कि बंदा कहाँ है, कौन हम्म। है। सही बात। इसलिए मेहरबानी करें, सोशल मीडिया पर या पब्लिकली किसी किस्म की मजहब की बहस मत करें। हम्म नौजवान जज्बाती होते हैं, बोल हम्म जाते हैं, हम्म इसलिए इस मौजू को क्लोज कर दें आप। इस हम्म मौजू पे बिल्कुल बात मत करें, हम्म प्लीज, प्लीज। हम्म। चलिए ठीक हो गया। अच्छा, सिंध के हवाले से ही आप क्योंकि रहे हैं काफ़ी अर्सा कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आयन की रूह से जी, कोई गैर मुस्लिम बात, पाकिस्तानी मुल्क का सदर या वजीर आजम नहीं बन सकता। आइनी तौर पे मैं बात कर रहा हूँ। जबकि पीपल्स पार्टी के नौजवान चेयरमैन, सबक वजीर खारजा और मौजूदा मेंबर कौमी असम्बली बिलावल भुट्टो जरदारी ने किसी मसीही को पाकिस्तान का वजीर आजम देखने की
ख्वाहिश का इजहार किया है। ये कैसे मुमकिन होगा? सर आप देखिए, ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं है, ख्वाब देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। अच्छा। एक हाँ, पिछले पिछले साल या शायद उससे पिछले साल बिलावल ने कहा भी था कि मेरी ख्वाहिश है कि इस मुल्क में वजीर आजम को क्रिश्चियन हो। हाँ ठीक है, जी। ये बिलावल की मेहरबानी है, उसने इतना बड़ा हमें मान दे दिया। हम्म। लेकिन ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर कभी नहीं होगा, ये तो आप भूल गए। आप तो कराची, कराची लाहौर क्या बल्कि फैसलाबाद और शायद लाड़काना का मेयर भी नहीं बना सकते आप। लेकिन नहीं बना सकते आप। दूसरे ममालिक में देखें बस ना, ख्वाब जैसे है, ख्वाब देखें आप। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। दूसरे ममालिक में जैसे अभी ममदानी साहब न्यूयॉर्क के बने हैं, मेयर बने हैं। उसके अलावा सादिक खान साहब यूके में, जहाँ पे आप रहते हैं, वो लंदन के मेयर बने हैं और 3 दफा मुसलसल बने हैं। और बड़ी मतलब उनकी बैकग्राउंड है, बड़े गरीब खानदान से ताल्लुक था। उनके वालिद मोहतरम जो बस ड्राइवर थे। बस ड्राइवर होने को बुरी बात नहीं, लेकिन उन्होंने जो देखते हैं वहाँ पे देखा ये जाता है कि बंदे में काबिलियत है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन के क्रिश्चियन है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है, व्हाट्सएवर। वो अगर बंदे में काबिलियत है तो उसको मौका देते। पाकिस्तान में ये क्यों मुमकिन नहीं है? देखिए, पाकिस्तान की जमहूरियत जो है ना वो इस्लामी जमहूरियत है। अच्छा। ठीक है। हम्म। और मगरबी ममालिक की जमहूरियत जो है वो हकीकी जमहूरियत है। हम्म। तो इस्लामी जमहूरियत में किसी गैर मुस्लिम की कोई जगह खाली नहीं है, कहीं कभी बनती ही नहीं है। हम्म। ठीक है। हम्म। ये बात हमारे उन 4-5 बड़ों को सोचनी चाहिए थी जिन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन किया था। हम्म। ठीक है। हम्म। गबन साहब है, सिंघा हम्म। साहब है, हम्म। दूसरे जो 4-5 थे, ये उनको हम्म। सोचनी चाहिए थी। हम्म। तो अब आप फंस गए हैं तो फंस गए हैं तो फंस गए हैं। आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है, हम्म। तरक्की करें हम्म। मुआशी तौर पर और हम्म। ये मुल्क छोड़ दें, बिल्कुल सही। या बिल्कुल। इस मुल्क के साथ चले। तीसरा हम्म। ऑप्शन कोई नहीं है। अगर हम्म। आप ये समझते हैं आप इस मुल्क के वजीर आजम बनेंगे, मैंने आपको कहा ना, हम्म। बिलावल लाड़काने का मेयर बना के क्रिश्चियन किसी को दिखा दे, हिंदू हम्म। को दिखा दे, चले क्रिश्चियन हम्म। छोड़े। हम्म। हिंदू बहुत बड़ी तादाद है लाड़काना के अंदर, हम्म। इतनी बड़ी तादाद है हम्म। कि वो आराम से मेयर बन सकते। बिलावल मेयर बना के दिखाए लाड़काना में किसी हिंदू को, चले। हम्म। हम्म। आप कराची में बना कर दिखाएं हम्म। किसी हिंदू को, क्रिश्चियन हम्म। को तो छोड़ दें। मतलब अकलियत देखिए से बात हो। सुनिए, कुछ चीजें बड़ी। आपके कहने का मतलब क्रिश्चियनी जो हाँ, अकलियत से ही बना दें, हिंदू भी अकलियत में है, क्रिश्चियन भी अकलियत में, अकलियत का कोई बंदा नहीं बनाएंगे। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं हम्म। पाकिस्तान करोड़ों अरबों डॉलर अकलियतों के नाम पर लेता है हर साल। पाकिस्तान हम्म। मुख्तलिफ किस्म के फंड्स लेता है हम्म। जो ब्यूरोक्रेट्स को मिलते हैं। हम्म। पाकिस्तान की मजबूरी ये है, ये बात आपको शायद कोई नहीं बताएगा लेकिन ये सच है। हम्म। पाकिस्तान की मजबूरी है कि डेकोरेशन पीस के तौर पे हमें दिखाना, उनको उनकी मजबूरी है, हम्म। वरना तो वो आपको असेंबली में भी ना आने दें। हम्म। ये पाकिस्तान की मजबूरी है। वो फंड्स रुक जाएंगे। ये हम्म। यूनाइटेड नेशन और ये आईएमएफ और दूसरे, हम्म। या दुनिया से हम्म। जो आपको एनजीओ की तरफ से जो डोनेशन और ग्रांट्स मिलती है वो बंद हो जाएंगी आपको। तो पाकिस्तान की मजबूरी है, मतलब ये इंटरनेशनल, हमदर्दी में नहीं कर रही है भाई। जैसे मतलब आप कहना ये कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में अपना सॉफ्ट इमेज दिखाने के लिए जो कोई मतलब सिलेक्टेड भी है वो एक दो बना देते हैं। हाँ उसका मकसद ये है, सॉफ्ट इमेज दिखाना पाकिस्तान का, देखो जी हाँ अकलीतों को हमने, हाँ। ये है। अच्छा, चले अब सब सवाए प्रो पीपल्स, हम्म। सवाए पीपल्स पार्टी के, सवाए पीपल्स पार्टी की, वो पाकिस्तान की कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो खलीफा नहीं बननी चाहती? खलीफा हम्म। का मतलब आप समझते हैं? खिलाफत समझते जी हो? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। खिलाफत। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। नवाज हम्म। शरीफ खलीफा बनने की कोशिश कर रहा था, जियाउल हक खलीफा बनने की कोशिश कर रहा हम्म। था, हम्म। इमरान खान ने खलीफा बनने की कोशिश की। और हम्म। आपके चीफ ऑफ आर्मी साहब तो वैसे ही खलीफा हैं आजकल, हमेशा परमानेंट खलीफा हैं। तो आपके जिस मुल्क में खिलाफत होगी उस मुल्क में गैर मुस्लिम का क्या ताल्लुक है भाई? आप ठीक। जजिया दें, आप जजिया दें।
सही आप सही। जजिया दें, हम्म भूल जाएं आप हम्म डेमोक्रेसी को। हम्म ये हम्म इस्लामी इस्लामी जमहूरियत है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, भाई साहब, हम प्रोग्राम के तकरीबन ऑलमोस्ट आखिर में पहुंच गए। मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन है कि चूंकि आप होनहार और मुस्तहिक तालिब इल्मों के लिए तालीमी वज़ाइफ के लिए काम कर रहे हैं, उनकी काउंसलिंग भी कर रहे हैं, तो आपकी जो तंजीम है रहबर इंटरनेशनल, इसके बारे में हमारे नाजरीन को, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो आपसे रब्ता करने के लिए, आप उनकी मदद कर सकें, उनकी काउंसलिंग कर सकें, उसके बारे में हमें ज़रा थोड़ा डिटेल से बताइए। रहबर दी एडवाइजर। जी जी। रहबर कौन है? अगर आप हम्म किसी क्रिश्चियन से पूछे कहें तो हमारा असल रहबर कौन है? हम्म हमारा रहबर वो है हम्म जिसने हमें बताया कि खुदा हमारा बाप है, हम्म वो हमसे बाप की तरह प्यार करता है। हम्म जिसने सलीब पर हमारे लिए जान दी, वो हम्म हमारा रहबर है। हम्म ठीक है। एक दूसरी बात यह है कि रहबर दी एडवाइजर हर उस नौजवान लड़की और लड़के के लिए काम करती है जो ये कहता है कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं तरक्की करना चाहता हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मेरे हालात मेरा साथ नहीं देते। हमने ऐसे दर्जनों, सैकड़ों बच्चों का हाथ पकड़ा है जो आज डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नर्सिस हैं, एमबीएस हैं, अमेरिका में बैठे हैं, इंग्लैंड में बैठे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। और खुदा ने चाहा, खुदा ने, या आपको मेरी ऑफिशियल वेबसाइट जो है हम्म रहबरदीएडवाइजर.com, हम्म उस पे आपको, और गूगल अपना यूट्यूब पे आपको उनके तमाम ऑडियो वीडियोस मिल जाएंगी उन लोगों की हम्म जिन्होंने हमसे स्कॉलरशिप ली। हम स्कॉलरशिप देते हैं, करियर हम्म काउंसलिंग करते हैं। हम्म ठीक है। और हमारे गवाह, रहबर दी एडवाइजर के गवाह, वो इंटरव्यूज हैं जो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप देखें हम्म वो। हम्म एक तो ये हो गया। दूसरी बात, जो बच्चा बच्ची तरक्की करना चाहता है, उसके पास फीस के पैसे नहीं है, उसके पास तरक्की करना चाहता है, क्या करना चाहिए, उसको करियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस चाहिए, हम वो उसको प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह हमारा प्लान है बहुत जल्द, जो हमारे बच्चों के साथ पाकिस्तान में तासुब, हम्म डिस्क्रिमिनेशन और हम्म नफरत होती है, डराया धमकाया जाता है, हम हम्म उस पे एक काउंसलिंग सेंटर बनाना चाहते हैं। उस पे हमने अगले साल शुरू काम करना है। मुल्तान में हम 8वीं से लेके 12वीं तक क्रिश्चियन बच्चियों के लिए कॉलेज खोलना चाह रहे हैं, जिसमें हम उन बच्चियों को उस लेवल की तालीम देंगे जिस लेवल की केनेड कॉलेज में या डेकन हाउस हाउस में दी जाती है। इन बच्चियों को हम आगे लाना चाहते हैं। हमारी बच्चियां सिर्फ टाकी पोछे लगाने के लिए या नर्सिस बनने के लिए नहीं है। हमारी बच्चियां तरक्की कर सकती है, हम उनको मौका देंगे, हम अपने नौजवानों को मौका देंगे। हमारा आईटी का एक प्रोजेक्ट है, अगले साल शुरू हो रहा है, जो मुस्तकबिल की आईटी यूनिवर्सिटी होगी, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नौजवानों के लिए रास्ते खुले हुए हैं, वो तरक्की करना चाहते हैं, रहबर दी एडवाइजर को ज्वाइन करें, हमारे साथ चले, हम आपकी मदद करेंगे। बगैर किसी बिशप, बगैर किसी फादर, बगैर किसी पादरी, बगैर किसी सियासतदान की सिफारिश के, आप सिर्फ और सिर्फ अगर मेरिट पे उतरते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। ये रहबर दी एडवाइजर का आपसे वादा है। हम्म। चलें, ठीक होगा। थैंक यू वेरी मच फैज साहब। बड़े अरसे से मेरी ख्वाहिश थी आपका इंटरव्यू करूं, ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं डिजर्विंग, वो भी इस्तेफादा करें। तो मैं आपका नीचे नंबर भी शो कर दूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर भी। तो जो बच्चे डिजर्विंग है वो जी। ज़रूर आपसे रब्ता करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप उनकी पूरी पूरी हेल्प करेंगे। मैं एक बार फिर आपके कीमती वक्त के लिए शुक्रगुजार हूँ। नाजरीन, इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। अब अपने मेज़बान इमानुअल यूसुफ और हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान प्रोफेसर इमानुअल रफ़ाइल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।